नमस्कार, एबीसी नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने कल राहु और दूसरे ग्रहों की बात की थी, राहु और केतु की, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा शनिदेव या फिर शनि ग्रह। मोहन तिवारी जी हमारे साथ है, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लगातार उन ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं जो कुंडली में जिनको लेकर कहा जाता है कि ये सकारात्मक तो आपको कुछ देते नहीं है, लेकिन अगर आपकी कुंडली जी। में इनका प्रभाव शुरू हो जाता है तो आपके जीवन को लगभग ये नकारात्मक कर देते हैं। राहु की हमने बात की, लेकिन हमने ये भी बताया था कि राहु को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। फिर हमने केतु पर भी बात की, हमने केतु की भी भ्रांतियां दूर की। और ऐसा ही एक ग्रह है शनि। अगर आप शनि की भी बात सुनेंगे तो आपको अगर मुझे नहीं लगता है कि 2 से 5% भी ये सुनने मिलता होगा कि शनि आपके जीवन को अच्छा कर रहा है। आप जहां जाती होंगी, किसी जी। ज्योतिषी के पास जाएं आप, या किसी सामान्य लोगों के पास जाएं जो कुंडली दिखवाते रहते हैं, आपको यही सुनने मिलता होगा कि शनि चल रहा है मेरी कुंडली में। किसी के साथ बुरा होता है तो कहा जाता है कि शनि चल रहा है। तो शनि को लेकर भी इसी तरह बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और इन लेकिन उसी भ्रांतियों समय पर ही हम आज लोग हम शनि बात को करेंगे। शनि देव भी कहते हैं। तो ये शनि समझ में देव, नहीं ये आता है बहुत कि अच्छा ये सवाल शनि आपका एग्जैक्टली है। शुभ है या अशुभ है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, हमने राहु केतु की बात की, आपने राहु की पूजा होते कहीं नहीं देखी होगी, आपने केतु की पूजा जी। होते कहीं नहीं देखी होगी। तो सवाल तो यही आ जाता है कि एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम देवता मानते हैं, भगवान के साथ उनकी पूजा करते हैं, तो भला उन्हें क्रूर कैसे माना जा रहा है? क्यों वो लोगों के जीवन में कष्ट देते हैं? एग्जैक्टली। भगवान तो कष्ट नहीं देते हैं। तो आज हम पहले बात करते हैं शनि की, और हम पहले आपको मैं एक मंत्र के साथ शुरुआत करूंगा। नीलांजना समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातंड संभूतम तम नम नमामि शनिश्चरा। ये स्तुति भी है शनिदेव महाराज की और मंत्र भी है। और इसी से उनका जी। आपको पता चलता है कि शनिदेव है कौन। इस मंत्र के जरिए मैं आपको हिंदी में बताता हूँ इसका भावार्थ। मंत्र में हम कह रहे हैं कि जिनका नीला मतलब शरीर है, शनिदेव का जो कलर है, जो रंग रहता है वो नीला रहता है। सूर्य उनके पिता हैं, हम्म। छाया उनकी माता है, और यम जो मृत्यु के देवता हैं वो उनके भाई हैं। हम्म। ऐसे शनिदेव की हम बारंबार पूजा करते हैं, बारंबार आराधना करते हैं। ये इस मंत्र का भावार्थ होता है। तो अब यहीं से आप समझिए शनिदेव कौन है। शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं, और छाया उनकी माता है। इसलिए आप देखेंगे कि शनि का जो रंग है वो नीला है। उनकी जो प्रतिमा रहती है, जो हम्म। मूर्ति रहती है, या उनका जो रंग रहता है वो हम देखते हैं, काला और नीला देखते हैं। इसका स्वाभाविक से हम्म। कारण है छाया पुत्र होने के चलते। अब इसकी कहानी आप शुरू से देखिए। शनिदेव ने शुरू से कष्टों का सामना किया। जब उनका जन्म हुआ तो हम्म। सूर्यदेव उन्हें देखकर खुश नहीं हुए, क्योंकि उनका जो कलर था, जो उनका रंग था वो काला था, वो अश्वेत था, वो नीला था। और सूर्य तो प्रकाशमान ग्रह है, प्रकाशमान देवता है। तो सूर्य उन्हें ज्यादा पसंद नहीं हम्म। करते थे, और सूर्य उन्हें निग्लेक्ट, जैसे अगर हम एक अच्छे शब्द में कहें तो सूर्य देवता वो करते थे। हम्म। तो हमेशा से शनिदेव और सूर्यदेव के बीच एक तकरार है। इसकी अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि जब ये दोनों ग्रह कुंडली में एक साथ बैठते हैं तो हम्म। सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देते हैं। तो परिवार से ही शुरुआत हो रही है, और छाया उनका ओके। ग्रह उनकी माता है। तो इससे उनका स्वभाव देखने को मिलता है। शनि को भी हम छाया ग्रहों में देखते हैं कुंडली में। अब शनि को लेकर सबसे ज्यादा भ्रांतियां। शनि आपके जीवन को कष्ट से भर देता है। शनि की 7.5 आती है हम्म। तो आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं। आपको धन की हानि होती है, आपको व्यापार की हानि हम्म। होती है, और तरह तरह की बातें होती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग शनि देव को, उनके स्वभाव को समझ नहीं पाते हैं। शनि भगवान है कौन, लोग ये नहीं समझ पाते हैं। अगर हम्म। सबसे पहले आपको ये बात पता चल जाए कि कुंडली में जिन शनि की हम बात कर रहे हैं उनका किरदार क्या है। देखिए, अगर हम हम्म। ऐसे सामान्य भाषा में बात करें तो आपको पता रहता है कि मुख्यमंत्री है राज्य में एक। मुख्यमंत्री का क्या काम है? हाँ। जिले में कलेक्टर एसपी होते हैं, उनका क्या काम है? जज होते हैं, उनका क्या काम है? अगर आपको उनका किरदार पता हो तो आपको उनका स्वभाव पता होगा। हम्म। शनि को लोग समझ नहीं पाते हैं। शनि है न्याय के देवता। भगवान अच्छा। शिव ने शनि महाराज को यह विशेष अधिकार दिया था कि आप न्याय करेंगे। आप मनुष्यों पर न्याय हम्म। करेंगे, देवताओं पर न्याय करेंगे, या जिसकी कुंडली में भी जाएंगे आप एक न्यायपालिका की भूमिका निभाएंगे। तो शनि भगवान न्याय के देवता हैं। अब शनि जब किसी की कुंडली के हम 12 भावों की चर्चा करते हैं, जिस भाव में भी जाते हैं, शनि का एक तो आप स्वभाव समझिए पहले उनके नाम से। शनि यानी शनैः है, धीरे धीरे। मतलब शनि की जो गति है वो बहुत धीरे है बाकी तमाम ग्रहों की तुलना में। तो हाँ। शनि जिस भी भाव में बैठते हैं सबसे पहले तो उस भाव को एकदम धीरा कर देते हैं। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। पंचम भाव हम मान लेते हैं, जो 5वां भाव होता है
वो लाभ का भाव होता है। पांचवा भाव मैंने आपको पहले भी बताया है, संतान का भाव होता है। अब जी। इस भाव में अगर शनि अशुभ स्थिति में बैठते हैं तो क्या प्रभाव आएगा? हम्म। जाहिर सी बात है कि जिस भाव में वो बैठ रहे हैं वो स्लो करेंगे। तो इस भाव से मिलने वाले लाभ, अमूमन आप देखते होंगे कि बहुत से दंपत्ति होते हैं, पति पत्नी होते हैं, उनको संतान को लेकर समस्या होती रहती है। संतान होती तो है, लेकिन काफी लंबे समय के बाद होती है, परेशानियां आती रहती हैं। अगर आप उनकी कुंडली में जाएंगी तो आप देखेंगे कि ये शनि के प्रभाव से होता है। जब भी आपके जीवन में एक ठहराव आता है, एक रुकावट आती है, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली शनि से प्रभावित है। ये शनि का मुख्य तौर पर प्रभाव है। ये आपके जीवन को मांझने का काम करते हैं। जैसे आप बर्तन मांजते हैं ना, तो जब बर्तन मांजते हैं तो बर्तन को कष्ट होता है, आप उसमें रगड़ लगाती हैं, निरमा वॉशिंग पाउडर लगाती हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बर्तन आपका चमचमा जाता है। वो ठीक निखरता आप है। इसको, शनि को भी इसी तरह निखर जाता है। जब शनि किसी भाव में बैठता है तो शनि उसको मांझता है। अब शनि को क्रूर ग्रह कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी आप वजह समझिए, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। शनि को व्यक्ति के, मनुष्य के या किसी भी देवता के उनके कर्मों के हिसाब से फल देना होता है। शनि अगर आपने शुभ कर्म किए हैं तो आपको शुभ फल देगा। शनि की महादशा के दौरान, शनि की साढ़े साती के दौरान। अगर आपने, मनुष्य ने या किसी भी व्यक्ति ने जिसकी कुंडली में शनि आ रहे हैं, अगर उन्होंने अशुभ कर्म किए हैं, चाहे इस जीवन में हो चाहे वो पूर्व जन्म में हो, तो फिर उन्हें उस लिहाज से ही कर्मों का फल भुगतना होता है। और यही शनि ग्रह करता है, यही शनि की साढ़े साती करती है, यही शनि की महादशा करती है। तो शनि क्रूर नहीं है। शनि आपको आपके दंड भुगवाते हैं। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो शनि आपको उसकी सजा देंगे। अगर आपने शुभ काम किए हैं तो शनि उसके हिसाब से आपको प्रमोशन भी दिलवाएंगे। शनि आपको उसके हिसाब से अच्छा, मतलब जो भी बेहतर हो सकता है आपके जीवन में शनि वो करते हैं। तो ये एक भ्रांति है कि शनि आपको, अच्छा आपने एक और सवाल पूछा था, मैं ये भी बताता हूँ कि आपने पूछा कि शनि अगर क्रूर माने जाते हैं तो उन्हें हम देवता भी मानते हैं, उनकी पूजा क्यों करते हैं? एग्जैक्टली। देखिए, शनि न्याय के देवता हैं और शनि से कोई भी नहीं बच पाता है, चाहे वो मनुष्य हो, देवता हो या भगवान हो। इसकी भी कई कथाएं हैं, कथाओं के माध्यम से ही हमें सारी कहानी पता चलती है। क्योंकि अमूमन ज्योतिष में अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपको ग्रहों की जानकारी हो जाती है। आपको बता तो दिया जाता है कि आपकी कुंडली में अच्छा बुरा है, लेकिन उसके पीछे का विश्लेषण आपको नहीं मिल पाता है। जाहिर सी बात है, नहीं ज्योतिषियों मिलता। की भी आजकल व्यस्तता रहती है, काफी लोग ज्योतिष पर ध्यान देते हैं। तो शनि जो है वो न्याय के देवता हैं। अब आप शनि की, मैं आपको बताता हूं कि शनि से कहा जाता है कि शनि से कोई भी नहीं बच पाता है। जिसकी भी कुंडली में शनि आता है उसे शनि परेशान ही कर देते हैं। और इसकी एक बड़ी अच्छी कहानी है। भगवान भोलेनाथ, जब भगवान भोलेनाथ की कुंडली में शनि पहुंचे तो कहा गया कि शनि से भगवान भोलेनाथ कैसे बचेंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। कहा जाता है कि शनि की दृष्टि जिस पर पड़ती है उसके जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। ये अभी मैं पहले बताऊंगा आपको कि शनि की दृष्टि से परेशानी क्यों आती है, लेकिन ये कथा आप पहले सुन लीजिए। तो भगवान भोलेनाथ ने शनि से कहा कि आप मुझे परेशान करके दिखाइए, आप डालिए मुझ पर दृष्टि, मैं देखता हूं कि आपका क्या प्रभाव होगा, कल हम ये तय करेंगे। अगले दिन जब शनि देव कैलाश पर्वत गए, भगवान भोलेनाथ के धाम गए, तो भोलेनाथ भगवान ने कहा कि चाल चलता हूं मैं। भोलेनाथ भगवान ने बैल का स्वरूप बना लिया और भ्रमण पर निकल गए, कैलाश पर्वत छोड़कर निकल गए। उन्होंने पूरा दिन विचरण किया। और जब वो वक्त खत्म हो गया जिस वक्त पर शनि की दृष्टि पड़नी थी, जैसे हम जैसे ढैया कहते हैं या साढ़े साती कहते हैं, तो भोलेनाथ ने वो वक्त एक बैल बनकर निकाल दिया, पशु बनकर निकाल दिया। और इसके बाद जब वो वक्त खत्म हो गया तो वापस कैलाश पर्वत आते हैं। फिर कहते हैं कि देखा शनि, आपकी दृष्टि का तो मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा, आप प्रभावहीन हो गए। तब जो शनिदेव जवाब देते हैं वो जवाब आप सुनिएगा। शनिदेव कहते हैं कि आप अखंड ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप त्रिलोकी हैं, फिर भी लेकिन अगर मेरी दृष्टि आप पर पड़ी तो आपकी ये स्थिति आ गई कि आपको एक दिन पशु की योनि में जाना पड़ा, जिस योनि में दुर्भाग्य से लोग जाते हैं, आपको एक दिन पशु बनकर बिताना पड़ा। यही मेरी दृष्टि का प्रभाव है। तो इस जवाब के बाद ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए थे और भगवान भोलेनाथ ने शनिदेव को न्याय का देवता बनाया था कि आपसे बेहतर तो न्यायप्रिय कोई हो ही नहीं सकता है। तो ये शनि मैंने का ये भी एक सुना है प्रभाव है। जी जी। कि भगवान गणपति जी का जो शीर हरण हुआ, शीर जो निकाला गया था, तब उनका मतलब शनिदेव ने उन पर दृष्टि डाली थी, इस वजह से उनके साथ ये सारी चीजें हुई है, ऐसा भी कहा जाता है। देखिए, शनि की दृष्टि को लेकर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, कुंडली में भी होती हैं
और आम जीवन में भी होती है। कुंडली में शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, जिसमें अगर हम कुंडली में भाव देखते हैं तो हर ग्रह की अमूमन 7वीं दृष्टि होती है, मंगल की 1, 4, 8, 12 होती है और शनि की 1, 3, 7 और 10 होती है। अगर शनि किसी कुंडली में तीसरे भाव पर दिखेगा तो वो शनि की दृष्टि मानी जाएगी, 7वें भाव पर शनि की दृष्टि मानी जाती है और 10वें भाव पर शनि की दृष्टि मानी जाती है। अब आप पहले ये समझ लीजिए कि शनि की दृष्टि को इतना नकारात्मक माना क्यों जाता है, शनि की दृष्टि को इतना बुरा माना क्यों जाता है और इसकी शुरुआत कहां से हुई है। इसकी शुरुआत तब हुई है, शनिदेव भगवान तपस्या के बहुत शौकीन थे, बहुत कर्मठ देवता हैं। उनको बचपन से ही भगवान सूर्य ने उनको निग्लेक्ट कर दिया था, उनके रंग के कारण उन्हें पसंद नहीं करते थे। तो शनिदेव भगवान आराधना में लीन रहते थे, भगवान कृष्ण उनके आराध्य हैं। तो एक बार क्या हुआ, शनिदेव भगवान भगवान कृष्ण की आराधना में लगे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। लेकिन तभी उनकी पत्नी पुत्र की कामना लेकर या संतान की कामना लेकर शनिदेव भगवान के पास पहुंची और उन्होंने आग्रह किया कि हमें पुत्र चाहिए। लेकिन शनिदेव भगवान तो अपनी तपस्या में लीन थे, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। पत्नी सामने बैठकर याचना करती रही, शनिदेव की पत्नी, कि आप पुत्र के लिए संसर्ग कीजिए, आइए। लेकिन शनिदेव तो तपस्या में लीन थे, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। ऐसे में उनकी पत्नी जो थी वो निराश हो गई और वो क्रोधित हो गई और उन्होंने ये शनिदेव भगवान को श्राप दे दिया कि आप जिस दृष्टि से मुझे एक बार भी नहीं देख रहे हैं। उनकी पत्नी बगल में बैठी हुई थी और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस दृष्टि से आप मुझे देखने की चेष्टा भी नहीं कर रही हैं, आप मुझे देखना पसंद नहीं कर रहे, मैं आपको श्राप देती हूं कि जिस किसी पर आपकी अब ये दृष्टि पड़ेगी उसका विनाश ही होगा, उसका बुरा ही होगा। और वहां से शनिदेव के साथ ये हुआ। हालांकि उसके बाद शनिदेव ने आंखें खोली, लेकिन जब तक तो श्राप हो चुका था। और तब से शनिदेव भगवान को यह श्राप मिला कि जिस पर भी शनिदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी उसका कहीं ना कहीं अहित होगा। अब अहित कैसे होगा, ऐसा तो नहीं है कि आप अगर सब कुछ अच्छा कर रही हैं, आप धर्म के रास्ते पर चल रही हैं, तब भी अगर शनिदेव आप पर दृष्टि डालते हैं तो अहित होगा। अब अहित ऐसे होगा कि जो आपके बुरे कर्म रहेंगे उसका फल आपको उस वक्त भोगना पड़ेगा। तो ये ओके। शनि की दृष्टि का प्रभाव प्रभाव आपने भगवान गणेश की बात की, बिल्कुल ये बात है। और आपने एक रावण का आपने सुना होगा, कथाओं में, पौराणिक कथाओं में चर्चा आती कि रावण ने अपना जो उसकी सभा होती थी, रावण तो पराक्रमी था, बलवान था, उसने सभी ग्रहों को अपने सभा में कैद कर लिया था। और रावण एक जी प्रकार ने ज्योतिषी था, आपको ये भी पता होगा। जी, एक ब्राह्मण था बहुत ही अच्छा और सारा ब्राह्मण भी था और ज्ञानी था ज्योतिषी भी था। मैंने सुना है। मतलब जो हम्म आपकी अंक ज्योतिष होती है, जो ब्रह्मांड के नक्षत्रों की ज्योतिष होती है, रावण से बेहतर कोई नहीं समझता था। तो रावण ने क्या किया, हम्म सभी ग्रहों को अपने कक्ष में कैद कर लिया था और अपने हिसाब से वो उन्हें भाव देता था। जैसे उसे लगता था कि सूर्य इस भाव में मेरे लिए सबसे बेहतर होंगे तो सूर्य को उस भाव में कैद कर देता। तो शनि को उसने अपने सिंहासन के नीचे, अपने पैरों के नीचे उल्टा करके शनि को उसने, रावण ने दबा दिया था ताकि शनि की दृष्टि किसी पर ना पड़े। हम्म। अब इसकी मैं आपको कथा सुनाता हूँ कि जब हनुमान जी पहुंचे थे लंका में तो उन्होंने आग लगा दी थी, पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया था। लेकिन पहले हनुमान जी प्रयास कर रहे थे तो लंका में आग नहीं लग पा रही थी। तब शनिदेव भगवान ने हनुमान जी से गुहार लगाई थी कि भगवान यहां नजर डालिए, मेरी दृष्टि नीचे पड़ी हुई है, जब तक मेरी दृष्टि इस लंका में नहीं पड़ेगी लंका का विनाश नहीं होगा, लंका की तबाही नहीं होगी। तब कहते ओह, हैं कि भगवान हनुमान गूज़बम्प्स ने, आ गए मेरी तो। जी जी, तब भगवान हनुमान ने शनिदेव की मुक्ति कराई, शनिदेव की दृष्टि लंका पर पड़ी और इसके बाद लंका जलकर खाक हुई। तो ये शनि की दृष्टि का प्रभाव है, अगर पड़ जाए तो वो ऐसी स्थिति कर देती है और नहीं पड़े तो प्रभावहीन हो जाती है। नहीं, अगर हमें अगर शनिदेव को अब सपोज प्रसन्न करना है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रसन्न क्यों करना है, पहले इस पर हम आ जाते हैं, फिर हम शनिदेव की प्रसन्नता की भी बात करेंगे। ताकि देखिए, कोई कुंडली पर आ जाते हैं, ये कोई तो बुरा जी जी। प्रभाव ना हो। हाँ। अभी तो हमने शनिदेव की बात की, शनिदेव के स्वभाव की बात की, शनिदेव का स्वभाव ऐसा क्यों है, उनको ये श्राप क्यों है, उनके पास ये शक्ति किसने दी। मैंने जैसा बताया कि न्याय के देवता भगवान भोलेनाथ ने बनाए। अब हम कुंडली की चर्चा कर लेते हैं। कुंडली के 9 ग्रहों में से शनि एक है, 12 भाव होते हैं और हर भाव में शनि का अलग अलग प्रभाव होता है। पहला मैंने आपको बताया कि शनि जिस भी भाव में बैठता है उसकी गति को धीमा कर देता है, क्योंकि इसका ये स्वभाव है, शन है, शन है। अब
पांचवें भाव का हम्म। मैंने आपको उदाहरण दिया, अगर शनि वहां पर बैठता है तो आपको संतान प्राप्ति में, अगर शनि अशुभ स्थिति में है तो आपको काफी वक्त लग जाता है। अगर शनि सातवें भाव में बैठता है तो विवाह होने में देरी होती है। ये भी आप देखेंगे कि अगर जी। सातवें भाव में शनि का दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि तो अगर तीसरी दृष्टि पड़ गई तो विवाह में देरी तो होनी ही होनी है। लेकिन अगर शनि उस भाव में हम्म। बैठे भी है तो वहां भी आपको कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। ऐसे ही कर्म भाव, बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी को लेकर हम्म। अथक मेहनत करते हैं, चूक जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन उन्हें लगता है कि हो तो जाएगा, लेकिन वक्त बहुत लग रहा है। हम्म। तो जहां कहीं भी आपको देरी नजर आती है वहां आपको शनिदेव का प्रभाव देखने के लिए भी मिलेगा। तो ये शनिदेव का प्रभाव होता है। अब इनके अशुभ प्रभावों की हम्म। बात होती है। मैंने आपको बताया कि शनिदेव अशुभ नहीं है। जब भी आपके जिस भाव में देखेंगे शनिदेव, उस भाव के पुराने कर्मों के हिसाब से जो आपके कर्मों का लेखा जोखा होता है, वहां पर आपको फल देंगे। जैसे पराक्रम की मैं बात कर लेता हूँ, जो तीसरा भाव रहता है वो पराक्रम का रहता है। शनिदेव जब यहाँ बैठते हैं तो आपको शुभ भाव, शुभ फल देते हैं। उसकी वजह शनिदेव का पराक्रमी जी। स्वभाव, वो आपको कर्मठ हम्म। बनाते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत मेहनतशील व्यक्ति होते हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए, दिन भर दौरे करते हैं, विदेश से आते हैं फिर निकल जाते हैं, थकते नहीं है, उम्र उनकी हो रही है। तो ये कर्मठता आती है, ये शनि के प्रभाव से आती है। और अगर शनि आपकी स्थिति में अशुभ है तो आपको आलसी बना देंगे, आपको घर से बाहर निकलने का मन नहीं हम्म। होगा, आपको लगेगा कि क्यों काम करना। ये नकारात्मक प्रभाव हो जाते हैं। अब शनि किन क्षेत्रों में जी। बेहतर है, इस पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, शनि न्याय के क्षेत्र में आपको बहुत उन्नति दिला सकते हैं। अगर आप न्याय के क्षेत्र में हम्म। प्रयास करती हैं और शनि अपनी उच्च राशि में, तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, तो अगर यहाँ पर आपकी कुंडली में वो अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, उच्च की राशि है, तो फिर आप जज भी बन सकती हैं। आपको वो वकालत के क्षेत्र में बहुत उन्नति दिलाते हैं, क्योंकि न्याय उनका स्वभाव है। और अगर हम्म। न्याय के क्षेत्र में आप जाएंगी तो वहां निश्चित तौर पर आपको उन्नति मिलती है। इसके अलावा शनि टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के भी देवता शनि माने जाते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहती हैं, या कंप्यूटर संबंधित, हम्म। या इंटरनेट से संबंधित, जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित होती हैं चीजें, उस दिशा में शनि आपको बहुत अच्छे और शुभ फल देते हैं। विदेश, विदेश के हम्म। शनि बहुत यहाँ पर आपको, जैसे अगर आप विदेश जाने की इच्छा रखती हैं तो आपकी कुंडली में शनि की स्थिति देखी जाती है। विदेश में व्यापार करना या विदेश में नौकरी करना, तो इसके लिए भी शनि बहुत अच्छा योगदान देते हैं। अब एक और बात, शनि हम्म। भगवान यम के भाई हैं। यम कौन है? मृत्यु के देवता हैं। तो जब शनि जी। आपकी कुंडली में मजबूत होते हैं तो आपको वो दीर्घायु भी देते हैं। शनि आपके जीवन को दुर्घटनाओं से बचाते हैं। जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे भी आपको मुक्ति दिलाते हैं। और आपकी जितनी आयु होती है, दीर्घायु यानी कि हम्म। आपकी कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर शनि शुभ स्थिति में आप तो निश्चिंत हो जाइए, बढ़िया आपका जीवन जाने वाला है, 80-85 तो आप आराम से जाएंगे। तो ये शनि के शुभ फल भी होते हैं। अब एक चीज और आप पूछ रही थी कि शनि भगवान को प्रसन्न करने की जरूरत क्यों पड़ती है, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं, ये आपका बड़ा उत्सुकता भरा सवाल था। तो जी। इसको आप ऐसे समझिए, शनि भगवान का मैंने बताया, एक तो दृष्टि, दूसरा हम्म। महादशा, और तीसरा शनि की साढ़े साथी। आपने इसको खूब सुना होगा, आप जब भी ज्योतिष की, राइट। आप तो लगातार करती रहती हैं, आप यही सुनती होंगी, साढ़े साथी लग गई शनि जी। की, अब तो जीवन में एकदम मुश्किलें ही मुश्किलें आ रही हैं। तो ये तीन चीजें हैं। पहले शनि की दृष्टि, हम्म। जिस भी भाव में शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है तो वहां पर आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। देखिए, अमूमन क्या होता है कि जीवन हमारा, आपको भी पता है कि ये प्रथम जीवन नहीं होता है। कितनी हम योनियां पार करके आते हैं और हर योनि में हमारे कर्म बनते हैं। आप पशु भी हैं तो आपके कर्म बनते हैं, और मनुष्य की भी आप कई योनि पार करके आते हैं। इससे पहले आप कोई और रही होंगी, फिर कोई और रहा होगा। तो हर जीवन के कर्मों का एक लेखा जोखा बनता जाता है। शनि जब आपकी किसी हम्म। भाव में तीसरी दृष्टि डालते हैं तो पुराने तमाम कर्मों के लेखा जोखा के अनुसार फल देते हैं। अब हम उदाहरण ले लेते हैं हम्म। कर्म भाव में। यदि शनि बैठे हुए हैं सातवें भाव में और वो 10वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो तीसरी दृष्टि उनकी पड़ेगी। अब जब कर्म भाव पर दृष्टि पड़ेगी और शुभ नहीं है तो आपको नौकरी में हम्म। परेशानी आएगी, आपको व्यवसाय में परेशानी ओके। आएगी, आपको करियर में परेशानी आएगी। लेकिन जैसे ही शनि की दशा या महादशा खत्म होती है, ये जीवन पर्यंत नहीं चलता है। इसके साथ शनि की हम्म। महादशा देखी जाएगी कि उस दौर में किसकी महादशा चल रही है। तो शनि आपके बुरे कर्मों के लिए आपको परेशान करते हैं, उन कर्मों का भोग करवा देते हैं। और जब आपकी उन कर्मों से मुक्ति हो जाती है तो उसके जितने भी अच्छे सकारात्मक प्रभाव होते हैं वो शनि आपकी झोली में डालते हैं। हम्म। ये मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं।
मतलब आप किसी की भी कुंडली उतार के देखिए, शनि की महादशा बीत जाने के बाद या शनि की साढ़े साथी बीत जाने के बाद उसके जीवन में तरक्की होती ही होती है। तो जब ये ओके। वाला दौर आता है कि जब आपकी कुंडली में शनि किसी भाव को प्रभावित करता है या शनि की महादशा या साढ़े साती आती है, तब हम शनि देव से याचना करते हैं कि अब कर्मों का भोग तो हमें भोगना पड़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। शनि न्याय के देवता हैं तो हमें मुक्ति भी ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि न्यायाधीश कभी भी किसी के साथ वो समर्थन भी नहीं करता है, उसे उसे न्यूट्रल नहीं रहना होने होता है, देते। अन्याय भी नहीं होने देते। तो कर्मों का भोग तो वो भुगवाएंगे, लेकिन हम मनुष्य हैं, वो भगवान है, देवता है, तो हम कई बार शक्तिहीन महसूस करते हैं, हमारे पास उतनी क्षमता नहीं होती है कि हम जीवन के हर बुरे दौर से गुजर सकें। तब हम याचना करते हैं भगवान से कि प्रभु अब आप हमें कष्ट से निकालिए, हम भुगत तो रहे हैं लेकिन हम अपने कर्मों के लिए गलती मान रहे हैं, हम इसलिए आपकी याचना कर रहे हैं। जी। तो शनिदेव भगवान की भी पूजा होती है, लेकिन शनिदेव भगवान अपनी पूजा से ज्यादा हनुमान जी की पूजा से आपको शुभ फल देते हैं, ये अब आप समझिए। अच्छा, ये ऐसे कैसे कैसे होता है लेकिन? देखिए, आपने शनिदेव की प्रतिमा में महाराष्ट्र में तो शनि सिंगनापुर है, आपको पता ही होगा। वहां पर सबसे बड़ा जी जी। शनिदेव का धाम है। वहां पर शनि की शिला होती है, शनि की मूर्ति नहीं होती, वहां शिला पर तेल चढ़ता है। हम्म। तो उससे कोशिश की जाती है कि शनिदेव को प्रसन्न करने की। तो शनिदेव की अपनी आराधना तो होती ही है, लेकिन बजरंग बली की पूजा से, अब अभी मैंने आपको एक कहानी बताई कि बजरंग बली ने शनिदेव को मुक्ति दिलाई थी, तो एक तो वो कारण है। भगवान बजरंग बली की जो भी पूजा करता है शनि उसको टच भी नहीं करते, लेकिन इसकी एक और बड़ी वजह है। अच्छा, पुराणों में एक और हम्म। कथा आती है शनि की दृष्टि को लेकर, कि शनिदेव का, जैसे मैंने भोलेनाथ को बताया कि भोलेनाथ पर उन्होंने दृष्टि डाली तो भोलेनाथ भी परेशान हो गए। सिर्फ भगवान बजरंग बली ही, हनुमान जी ही ऐसे थे जिन पर शनि की दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब शनि एक बार ओके। गए बजरंग बली के पास, अब उनका वक्त आया, शनि की दृष्टि का उनका डालने का समय आया, तो बजरंग बली के पास चले गए और उन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं बजरंग बली को परेशान करूं, कुछ विचलित कर दूं, अपनी दृष्टि का प्रभाव दिखाऊं। लेकिन बजरंग बली तो बजरंग बली हैं, वो भोलेनाथ के अवतार हैं, रुद्र के अवतार हैं। उन्होंने शनि को उल्टा किया अपनी भुजाओं की ताकत से, और अपनी एक पूंछ से एक पत्थर रखकर दबा दिया। शनि की दृष्टि नीचे जमीन पर थी, भगवान बजरंगबली पर वो कोई प्रभाव नहीं दिखा पाए और कष्ट से कराहने लगे, याचना करने लगे कि अब मैं आपके पास दोबारा नहीं आऊंगा, आप पर दृष्टि नहीं डालूंगा। और तब उन्होंने ये बात कही थी कि प्रभु एक बार मुझे छोड़ दीजिए, जो भी आपकी आराधना करेगा, जो भी आपकी पूजा करेगा, मैं उसको परेशान नहीं करूंगा, मेरी दृष्टि का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। तब ओके। तब बजरंगबली ने शनि को मुक्त किया, शनि को छोड़ा और उन पर प्रसन्न हो गए, और उन्होंने ये कहा कि जो भी अब मेरी आराधना करेगा तुम उसको प्रभावित नहीं करोगे। तब से ये मान्यता है, तब से ये कहा जाता है कि जब भी आप शनि से पीड़ित होती हैं तो शनि की पूजा तो आप कीजिए, शनि का मंत्र भी पढ़िए, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर आप बजरंग बली की आराधना करेंगी, हनुमान जी की स्तुति करेंगी, चाहे वो मंगलवार में पूजा हो शनि से, आप अमूमन मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करती हैं, हनुमान चालीसा करती हैं, सुंदरकांड करती हैं, लेकिन जब आप शनि से प्रभावित होती हैं तो आपको यही काम शनिवार को करना चाहिए। उससे शनि देव भी प्रसन्न होते हैं और ओके। आपके जीवन में जो विपत्तियां आती हैं, सबसे ज्यादा आपको ये शनि की साढ़े हाँ। साथी के दौरान करना चाहिए। ओके। बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छी स्टोरियां बताई है और ये सारा चीज गाइडेंस शनि के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोगों को, दर्शकों नहीं को नहीं, इसका बहुत ही ज्यादा ये फायदा होगा। कहा ये कहानियां नहीं है, ये असल में घटित घटनाएं हैं, कहानी मतलब पुराणों में हाँ, इनका इसके जिक्र है। बारे में। जी। लेकिन सच्ची तो मैं घटनाएं है या फिर शनि के रिलेटेड की जो हम कहते हैं ना, लेकिन बहुत ही बेहतरीन था ये सब कुछ। और मेरे मन में दो तीन सवाल है, लेकिन अभी समय के अभाव से जी जी, हम इसको नेक्स्ट सेशन में मैं इनको कवर मैं करूंगी। बहुत एक बहुत धन्यवाद धन्यवाद बता इसको देता हाँ हूँ। बताने के। मैं जी हम इस एपिसोड को खत्म कर रहे हैं, हम एक उपाय बता देते हैं। जो भी शनि से जी। पीड़ित चल रहे हैं या जिनकी भी शनि की साढ़े साती चल रही है या शनि की दृष्टि है, वे क्या करें, वे शनिवार के दिन सात हम्म। शनिवार का एक क्रम बनाएं, एक शनिवार से शुरू करें, उसको 7 शनिवार तक चलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ हम्म। करें। इस तरह से ओके। 7 शनिवार करते करते शनि का प्रभाव लगभग उनकी कुंडली से समाप्त हो जाएगा, और जो भी उनके बुरे कर्म होंगे वो भुगत चुके होंगे, और जो तरक्की के रास्ते होंगे
वो खुल जाएंगे। तो ये तमाम जातकों के लिए है कि अगर आप शनि से पीड़ित हैं तो आप बजरंग बली की आराधना में लग जाइए। जरूर इसका बहुत ही फायदा होगा क्योंकि हर मतलब 10 में से 6 लोगों के पास ये रीजन होता ही है कि मेरे शनि की इसकी महादशा चल रही है या फिर साढ़े साती चल रही है। तो मुझे आगे ये भी जान लेना है कि साढ़े साती मतलब हर सिर्फ शनि की ही होती है या फिर कुछ और ग्रह की भी होती है। साथ ही एक और दो तीन मेरे सवाल है जो हम नेक्स्ट एपिसोड में जरूर लेंगे सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, धन्यवाद। जी धन्यवाद। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए एबीसी हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।